हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में यह हदीस नकल की है। आप फरमाते हैं कि हम सफ़र में थे, सुनने वाली बात है। आप फरमाते हैं कि हम सफ़र में थे, फरमाया हम जो है वो एक दरख्त के पास रुके तो हमने देखा कि वहाँ एक परिंदा है जिसको चंडूल कहते थे उस ज़माने में। फरमाया कि हमने देखा कि उसने बच्चे दिए हुए हैं और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हमने उसके 2 बच्चे उठा लिए और हमने चाहा कि जी इसको पालेंगे, बड़ा करेंगे, और हमने 2 बच्चे ले लिए। आप फरमाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, इतने में वो चिड़िया आई और हुजूर के इर्द गिर्द घूमने लगी और चूं चूं करने लगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और हुजूर ने फरमाया कौन है जिसने इस चिड़िया के बच्चे उठाए हैं? आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हमने उठाया है। हुजूर ने फरमाया ये तुमसे मेरी शिकायत मेरे पास तुम्हारी शिकायत कर रही है और ये कह रही है या रसूल अल्लाह आपके ग़ुलामों ने मेरे बच्चे ले लिए हैं। औलाद तो हर चीज़ को प्यारी होती है ना, या रसूल अल्लाह आप अपने ग़ुलामों को कहें कि मेरे बच्चे वापस कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलामों इसको बच्चे वापस करो। उनको भी पता था कि ये नबी हैं, वो भी इनको जानते थे। हाँ जी, मैंने कहा तू कुत्ते से भी गया गुजरा है। यानी जो हुजूर के बेअदब और गुस्ताख हैं, जो ये कहते हैं कि जी उनको किस बात का पता, बस वो पैगाम रसां थे, आए और दुनिया को पैगाम दे के चले गए, बस बात ख़त्म हो गई। और मैं आख्या जी तू कुत्ते से भी गए गुजरा है। कुत्ते जितनी भी बंदे में गैरत हो ना, तो खुदा की कसम वो अपने नबी का बेअदब और गुस्ताख हो सकता? सारे बोलो बेअदब और गुस्ताख हो सकता नहीं है। वो किताबों में लिखा है ना कि एक काफिर रास्ते से गुजर रहा था तो उसको कुत्ता पड़ गया। जब उसको कुत्ता पड़ा तो वो बावला कुत्ता था, पागल कुत्ता था। जब उसको पड़ा वो दौड़ता रहा। आगे एक नहर है, वो नहर में घुस गया। जब उसने अंदर डुबकी लगाई और फिर जब उसने सर उठाया तो देखा कि वो कुत्ता किनारे पे खड़ा हुआ है। इसने पता क्या कहा? इसने कहा कि अना फी ज़िम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को मोहम्मद के ज़िम्मे में देता हूँ। जब उसने ये कहा तो कुत्ता सर झुका के चल पड़ा। उसने कहा जिसका नाम तू ले रहा है उसको मैं भी जानता हूँ। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिसका नाम तू ले रहा है उसको मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा बंदे में कुत्ते जितनी भी गैरत हो ना, तो कम से कम वो ये नहीं कह सकता कि नबी जानते कुछ नहीं थे, नबी पहचानते कुछ नहीं थे, नबी के पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इश्क होना चाहिए इकबाल जैसा। आप नाराज बैठे हैं, राजी हैं तो फिर सुभान अल्लाह कह दें एक दफ़ा। इस तरफ वाले नहीं कह रहे, आप सारे सुभान अल्लाह कहें इस तरफ। हाँ, मैंने कहा इश्क तो इकबाल जैसा होना चाहिए ना। इकबाल ने तो कमाल कर दिया, फरमाया खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। आपने फरमाया ये जो नीले रंग की छत है ये मोहम्मद अरबी के नाम की वजह से है। और फरमाया कायनात का निज़ाम जो चल रहा है ये मोहम्मद अरबी की वजह से चल रहा है। बस बात ख़त्म हो गई। फरमाया रसूलुल्लाह की वजह से चल रहा है। तो बंदे में अगर कुत्ते जितनी भी गैरत हो ना, तो बंदा नबी का गुस्ताख और बेअदब नहीं हो सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और बंदे में गैरत ना हो तो फिर तो बंदा जो दिल चाहे वो कर ले। यार बाप को, बंदा किसी के बाप को कोई गाली दे तो बंदे को कितनी गैरत आती है। हालांकि हुक्म यह है कि माफ़ कर दो। लड़ाई झगड़ा हो जाए, हुक्म यह है माफ़ कर दो। ये आपके और मेरे बारे में है। हम अपने बारे में तो जज्बाती हो जाते हैं, अपने कुंबे, कबीले, घर, अपने लीडर, अपने माँ बाप के बारे में तो जज्बाती हो जाते हैं। और नबी के बारे में कब जज्बाती बनोगे? आपको पता है हुजूर इन बातों से खुश होते हैं। हुजूर ये चाहते हैं कि जब मेरी बात आ जाए तो मेरी उम्मत फिर यूं उठ के खड़ी हो जाए। हुजूर खुद चाहते हैं, फरमाया जब मेरी बात आ जाए या मेरे नाम आ जाए फिर उम्मत उठ के खड़ी हो जाए। इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखी हो और उम्मत बदला ना ले सके तो सारी उम्मत मर जाए, फिर उम्मत को जीने का हक नहीं है। आप और मैं ये चाहते हैं कि हम जिए, तो उसके लिए हमें अपने नबी का अदब, अपने नबी का एहतराम, और जो हुजूर के बेअदब और गुस्ताख हैं उनसे दुश्मनी रखनी पड़ेगी। हाँ, जो मुस्तफ़ा का बाअदब है वो हमारा दोस्त है, और जो मुस्तफ़ा का बेअदब है अगरचे अपना ही क्यों ना, वो हमारा दोस्त हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप हैरान हो जाएंगे, हज़रत सैयदना दर्रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला
आप रूम की तरफ गए ना जंग के लिए, सारा दिन आप लड़ते रहे, और आप वो हुजूर के ग़ुलाम थे और वो हुजूर के सहाबी थे कि सहाबा तो ज़िरा पहन के ना, खोद पहन के, ढाल रख के, ज़िरा पहन के तब जंग लड़ते थे। हज़रत सैयदना दर्रार बिन अज़वर हुजूर के वो ग़ुलाम थे कि जब आप जंग लड़ने जाते थे तो आप अपनी कमीज़ भी उतार देते थे, आप कमीज़ भी उतार देते थे। आप फरमाते थे आओ हमसे मुकाबला करो, तुम्हें पता नहीं है हमने मोहम्मद अरबी से तरबियत हासिल की है, हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। आप अपनी कमीज़ उतार देते थे। रोम की तरफ आप लड़ने गए, सारा दिन जिहाद करते रहे, काफ़ी वक्त गुजर गया, सारे काफरों ने आपको घेर लिया और आपका घोड़ा सुबह से जिहाद करते करते थक चुका था। अचानक घोड़ा बैठ गया। जब वो बैठा तो हज़रत सैयदना दर्रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला आपने घोड़े की तरफ जो है वो आप मुखातिब हुए और घोड़े से आपने कलाम किया। आपने फरमाया तू देख रहा है ना कि ये सारे मुझे कत्ल करना चाहते हैं और इन्होंने मुझे घेरे में ले लिया है, और अभी तू भी जो है वो बैठ रहा है, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आज मुझे कत्ल कर दिया गया और शहीद कर दिया गया और ये सारे मुझ पर गालिब आ गए तो मैं तेरी हुजूर की बारगाह में शिकायत करूंगा। ये किससे कह रहे हैं आप? घोड़े से। किससे? घोड़े से कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि आखिरी वक्त है और तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है, अगर तू नहीं उठा तो मैं हुजूर के बारे में, हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत लगाऊंगा। जब आपने ये कहा ना तो घोड़ा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा जिसका आप नाम ले रहे हैं उनको मैं भी जानता हूं। जंप लगाया और उठकर खड़ा हो गया। आपने फरमाया पता नहीं है, अगर तुमने ये जाने हुजूर के लिए रखी हुई है तो हमने भी ये जाने हुजूर के लिए रखी हुई। मैंने कहा उस बंदे से तो ये जानवर ही अच्छे हैं कि जो हुजूर का इतना ख्याल करते हैं। हाँ जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना अदब, हुजूर का इतना एहतराम करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अपनी जान देना जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि साहबा फरमाते हैं हमने देखा कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया, हाँफता कांपता ऊँट दौड़ता हुआ आया। जब वो करीब आया तो उसने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में कुछ कहा। हुजूर के कान में कुछ कहा। इतने में थोड़ी देर बाद कुछ लोग आ गए। साहबा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये ऊँट हमारा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है। या रसूल अल्लाह ये क्या कहता है? हुजूर ने फरमाया ये कहता है कि सारी ज़िंदगी ये मुझसे काम लेते रहे, कभी मौसम गर्मा में वहाँ चले जाते थे, कभी मौसम सरमा में उस तरफ चले जाते थे, मुझ पर पानी भरते थे, अपने ऊँटनियाँ लगवाते थे, नस्ल पैदा किए। या रसूल अल्लाह अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, ये वफ़ादारी है। या रसूल अल्लाह आप इनको समझाएं। मैंने कहा ये कलाम अल्लाह के नबी से ही हो सकता है, हाँ ये कलाम अल्लाह के नबी से ही हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, ये तो बेवफ़ाई कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये मुझे बेच दो, ये मुझे बेच दो। हुजूर ने फरमाया अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मुझे दे दो, ये मेरे पास रहेगा जब तक इसकी ज़िंदगी है, हम इसकी जो है वो देखभाल कर लिया करें। खुदा की कसम, इसलिए अपने आप को बदलो। जब हुजूर की बात आ जाए तो सारी बातें हटाओ। किसको क्या मकसद, क्या माना, क्या मतलब, कोई कुछ नहीं है हुजूर के बगैर। हाँ हाँ जिसको भी कोई इज्जत मिली है वो हुजूर की वजह से मिली है। हाँ हम हक चार यार, इसलिए अपने आप को बदलो। खुदा की कसम, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पे कुर्बान किया है ना, आज तक मिंबरों पे उनका नाम लिया जा रहा है। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, ये मक्के के शहजादे थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे कि ऐसा कोई भी नहीं पहनता था, ऐसी खुशबू लगाते थे, जब गलियों से गुजरते थे तो पता चलता था कि मुसअब बिन उमैर गुजर रहा है। ऐसे आला नस्ल के घोड़े पे सवारी करते थे, लोग देख के आशश करते थे। पर एक मरतबा हुजूर का रुख ज़ेबा देखा, एक मरतबा हुजूर के चेहरे मुबारक पर नज़र पड़ी, सब कुछ भूल गए, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं, हुजूर मैं आपका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। हाँ जी, फिर आपने हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार की। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा जब आपको देखते थे ना कि आपने वो पोशाकें छोड़ दी और आपने टाट का जो है वो लिबास पहना, तो सहाबा जब आपको देखते थे तो सहाबा रो पड़ते थे, कहते थे आप इतने बड़े ख़ानदान के शहज़ादे थे, एक वक्त वो था कि आप ऐसे लिबास पहनते थे, ऐसी पोशाकें पहनते थे
कि ऐसा तो कोई जो है वो पोशाक पहन नहीं सकता था जैसी आप पहनते थे। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह अकबर। फिर आपने बदर शरीफ में भी शिरकत की, ओहद में भी आप हुजूर के साथ गए। जब आप ओहद में गए तो फिर आप शहीद हो गए। जब आप शहीद हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया तो साहबा फरमाते हैं कि हुजूर जब उनके करीब तशरीफ़ लाए तो हुजूर की आंखों से आंसू रवा हो गए, हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया ये वो बंदा था कि जो आला किस्म का लिबास पहनता था, आला घोड़े पे सवारी करता था, ये वो बंदा था कि जो आला खुशबुएं इस्तेमाल करता था। आपने फरमाया हमारी गुलामी में आया, सब कुछ भूल गया। फरमाया हाँ हाँ, जो हमारा गुलाम बन जाता है वो दुनिया का इमाम बन जाता है। आप मुझे बताएं, अगर वो आला पोशाक पहनते, आला खुशबू लगाते, आला घोड़े पर सवारी करते और हुजूर का कलमा ना पढ़ते तो मिंबरों पे आज उनका नाम लिया जाता? हाँ जी बताएं ना, लिया जाता? हाँ जी, उनका नाम जिंदा रहता? कभी भी नहीं। आज जो उनका नाम जिंदा है हुजूर की वजह से जिंदा है। हाँ, हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर के पास जो चादर है कफन के लिए, या रसूल अल्लाह हम इनका सर ढांपते हैं तो पाँव खुल जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। या रसूल अल्लाह क्या करें? हुजूर रोने लगे। आपने फरमाया इसका सर ढांप दो और पाँव पर घास डाल के इसको अल्लाह के सपुर्द कर दो। आज लोग पैसे को देख के जी अब दीन को ही भूल जाते हैं। मतलब वो अपने पैसे के बलबूते पे ये कहते हैं कि दीन हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं मौलवी जो तकरीर करे मिंबर पे वो हमारी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमारे उस्ताद साहब हमें बता रहे थे कि उनके पास एक बड़ा अमीर कबीर बंदा आया और आकर कहने लगा कि जी आप अबू तालिब के ईमान के बारे में, ईमान अबू तालिब के बारे में गुफ्तगू करें, आपकी जितनी भी सैलरी है मैं दे दिया करूँगा। आपने फरमाया दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो क्या करवाना चाहता है मुझसे? हम तेरी मर्जी की तकरीरें करें? नहीं, बस इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आजकल लोग ये चाहते हैं ना कि हमारी मर्जी की तकरीर हो, हमारी मर्जी की बातें हो। जी मैं इस मैं अपनी मस्जिद की किसी भी मस्जिद की बात ले लें, मैं उस मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ूंगा। क्यों? वो मौलवी तकरीर सही नहीं करता। मैं कि जी आपके पास इल्म कितना है कि आपने ये भी अंदाज़ा कर लिया कि वो मौलवी तकरीर सही नहीं करता। आपने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है दर्स निज़ामी, 3 साल पढ़ा है, 4 साल पढ़ा है, कितनी किताबें पढ़ी हैं आप? वो तो मुझे बताएं। हाँ जी फलां मौलवी तकरीर ठीक नहीं करता। आपके पास इल्म कितना है? देखें ना, गलत ये नहीं कोई काम है उसको गलत या सही कहने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कि बंदे के पास आप मोबाइल बनवाने के लिए गए, फिर आपने देखा कि मोबाइल ठीक ही नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत आपको मोबाइल की समझ थी, आपने उसको देखा, आपने उसके फंक्शन में गए, आपने कहा यार ये तो फंक्शन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ, इसने तो मोबाइल ठीक ही नहीं किया। तब तो आपका हक बनता है। जब आपने इल्म पढ़ा ही नहीं है, आपको मालूमात ही नहीं है, आपने किताबों को कभी जाके देखा ही नहीं है। आपको पता है हुजूर ने फरमाया झूठे के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे कर दे। फरमाया झूठे के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात कर दे आगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, मैं जी उस मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं उस मौलवी की बात नहीं सुनूंगा, वो गलत बातें करते हैं। मैं कि जी आपके पास इल्म कितना है? आपने किताबें कितनी पढ़ी हैं? आपने दर्स निज़ामी पढ़ी है? आपको सूरत फातिहा का तर्जमा आता है? सूरत नास का तर्जमा आता है? सूरत इखलास ठीक से आती है? नमाज में कितनी सूरतें पढ़ते हैं ये मुझे बताएं। नहीं नहीं जी बस इतना तो हमें भी शऊर है। आपको ये मैं बता दूं, दीन हमारी अकल का मोहताज नहीं है, हमारी अकल दीन की मोहताज है। हाँ, जिसने दीन को अपनी अकल पर परखा वो बर्बाद हो गया, और जिसने अपनी अकल को दीन के मातहत कर दिया वो दुनिया में भी सुरखरू हो गया और आखिरत में भी सुरखरू हो गया। बाकी रही हुजूर की बात तो रहेगा यूं ही उनका, आखिर तक आवाज़ है, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाए। बाकी हुजूर की ज़ात के बारे में कसम है रब्बुल आलमीन की, ये सांस निकल तो सकती है, ये जान जा तो सकती है, लेकिन जब हुजूर की बात आएगी तो ऐसे डंके की चोट पर बात की जाएगी, इसलिए कि ये हुजूर के ग़ुलामों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। आप अंदाज़ा करें हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने ये अमल करके पूरी हुजूर की उम्मत को पैगाम दिया है। आप अपने खेतों में काम कर रहे थे कि आपको खबर मिली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपने यूँ दुआ के लिए हाथ उठाए, आप मुस्तजाबुद दावात थे, आपने यूँ दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज़ किया अल्लाह मुझे नाबीना कर दे,
मेरी आंखें वापस ले ले। या अल्लाह मैं इन आँखों को क्या करूँगा, अब तो तेरा महबूब दुनिया से चला गया। ये आंखें तो तब काम की थी जब रुख मुस्तफ़ा को देखती, जब हुजूर की ज़ियारत करती, जब हुजूर का चेहरा देखती। या अल्लाह मैं इस आंखों को क्या करूँगा। आपने यूँ हाथ उठाए, जब हाथ यहाँ तक पहुँचे तो आप नबीना हो चुके थे। तो सहाबा का अमल हमें ये बताता है कि ये आँखें, ये कान, ये ज़बान, ये पूरा जिस्म अल्लाह के नबी के लिए है। हाँ, आला हज़रत ने फरमाया था ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए।